पाठ 10। एक पुरखा एक पड़ोसी। लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी। इस पाठ में हम दो ताजों की विशेषताएं व नेपोलियन की वीरता के बारे में जानेंगे। हम भारत के दो ताजों, जिसमें एक आगरा का ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, जो विभिन्न रंग बिरंगे देशी विदेशी संगमरमर पत्थरों व जवाहरातों से बनवाया गया था। एक दिन मुमताज़ को सपना आया कि वो मरने वाली है। तब उसने शाहजहां से वचन लिया कि वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने बेटों की सौतेली मां नहीं चाहती थी। लोग भारत में दो चीज़ों को देखने आते हैं, एक हिमालय और दूसरा ताजमहल। दूसरा ताज है अक्षरों का ताज, रामचरितमानस, जिसे श्री तुलसीदास ने लिखा है। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, उपांग, दर्शन, नीति, काव्य आदि ग्रंथों से सुंदर जीवन मूल्यों वाली सूक्तियाँ लेकर अनुपम संयोग किया, जिससे मानस एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बन गया। ये दोनों ताज थे। अब हम पड़ोसी, एक वीर साहसी व्यक्ति नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन 9 साल की उम्र में ही सैनिक विद्यालय में बड़ी लगन से सारी चीज़ें सीखने के लिए गया। उसने अपनी माँ को कहा था कि हाथ में तलवार और जेब में होमर के काव्य को लेकर वह सारा संसार जीतने का सपना देख रहा था। उसे हौवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कड़ाके की ठंड में आल्प्स पर्वत को पार करके रूस को जीतने वाले नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द था ही नहीं। इसी कारण कोई कठिनाई उसके मजबूत इरादों, विलक्षण नेतृत्व क्षमता को के सामने टिक नहीं पाती थी। उसकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसने मिस्र को चुटकियों में जीतने के लिए अपने सैनिकों को कहा, दोस्तों, 4000 शताब्दियाँ तुम्हारी ओर उत्सुकता से झांक रही है। तुम्हें बता देना है कि फ्रांस के सैनिक कैसे होते हैं। फिर वह फ्रांस पहुंचा। वहां क्रांति की लहर समाप्त हो चुकी थी। उसने अव्यवस्था का लाभ उठाकर क्रांतिकारी नौजवानों को साथ लिया और अपने विरोधियों को धूल में मिलाकर फ्रांस का सम्राट बन गया। वह अपना साम्राज्य बढ़ाता चला। रूस ने अपने गांवों को खुद ही जला डाला। उसे खाना विश्राम नहीं मिला और भयंकर सर्दी। वह और उसकी सेना थक चुकी थी। अंग्रेज़ों ने उसे कैद कर लिया और टापू पर उसकी मृत्यु हो गई।